इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये जो नया ट्रेंड पाकिस्तानी सियासत में आया, कुरान सर पे रख के या कुरान उठा के अपनी दलील को, या जिसको मालिक साहब कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, या अपनी दलील को बावजन बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, इसको कैसे देखें जी? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात ये होता है, जब मुद्दई होता है उसके जिम्मे ये बात नहीं होती कि कुरान उठा के अपने मामला को जस्टिफाई करे। हाँ, अगर विटनेसेस के अंदर कोई कमजोरी नजर आ रही हो या केस में वगैरह फ्लॉ नजर आ रहा हो कि आप उन शाहिदीन के ऊपर सही मानो एतबार ना कर सकते हो या उनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक और एविडेंसेस पूरे ना हो रहे हो, तो उस सूरत के अंदर जिसने सफाई पेश करनी है, अगर वो फर्ज महाल वो ओथ लेता है तो उस सूरत में उसकी गुंजाइश है। लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाना ही काफी है, उसमें कुरान मजीद को लेके आना, और ये मैं समझता हूँ इसकी कोई एविडेंस जो है ना इस्लामी हिस्ट्री में इस तरह की नहीं मिलती। और अगर वो उठा भी ले तो क्या करें जी अल्लामा साहब? असल बात यह कि इसके अंदर दोबारा देखना पड़ेगा, विटनेसेस अगर बिल्कुल स्ट्रांग है और उनको अगर उनके अंदर कोई लूप होल या कोई इस तरह का फ्लॉ मौजूद नहीं है तो फिर उनकी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। हाँ, अगर विटनेसेस में कमजोरी है तो फिर उसमें हलफ जो है ना उस वक्त उसको कंसिडर किया जा सकता है। और ये आप ये कमजोरी किस तरह समझी जाएगी? अब ये सियासतदान है या बिजनेसमैन है, इनका एक इनका पास्ट है, एक तारीख है, एक तरीका कार रहा है इस पाकिस्तान में चलने का, जो हम सब बुनियादी तौर पर बात है इस वक्त जितने मामला उनमें विटनेसेस की अहमियत ज्यादा मैं समझता हूँ, और डॉक्यूमेंटेशन विटनेसेस अगर बिल्कुल क्लियर कट होते हैं तो उसको मामले को जो है ना बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर डील करना चाहिए। अगर विटनेसेस सिरे से मौजूद ही ना हो और किसी के ऊपर कोई इल्जाम लग जाए और इल्जाम जब बड़ा अधूरा सा हो तो उस वक्त जो है मैं समझता हूँ हलफ की नौबत आती है। और अगर ये मामला बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, विटनेसेस सामने आ जाए, फिर मैं समझता हूँ हलफ वाले मामला के जरिए मामला को हल करना कोई दुरुस्त काम नहीं है। और अगर इसकी कोई नजीर मिलती है तो सिर्फ लान के केस में मिलती है, जहाँ पे शोहर के पास जो है अपनी बीवी के लिए भी गवाह मौजूद नहीं होते और उसको खुद बदकिरदारी का इर्तिकाब करते हुए देखता है, तो उस सूरत में दोनों कस्में उठाते हैं तो वो मामला अल्लाह तबारक व तआला के कोर्ट में चला जाता है। अल्लाह के कोर्ट में मामला भेजने के लिए काम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हजरत इब्राहिम से हुजूर पाक तक सब बड़े लोगों की मुखालफत हुई है, इसको वैसे एक मिसाल समझे? ये देखें, ये बात जो है ना ये अपनी जगह ठीक है लेकिन कंक्लूजन ठीक नहीं है। कई मरतबा ये होता है कि आप सेंटेंस ठीक कह रहे होते हैं लेकिन उससे जब ड्राइव कर रहे होते हैं वो बात ठीक नहीं होती। ये ड्राइव जो है ना बात मैं समझता हूँ इसलिए नहीं की जाती कि अंबिया अलैहिस्सलाम की हस्तियां जो है ना वो इतनी बालातर हैं इन तमाम चीजों से कि उनको आप आम अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बंदा कोड करे जिसकी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है ना कोई करप्शन की बात या कोई ऐसे मामला भी गुजरे हों जिनके अंदर उसको इल्जाम लग चुके हैं, तो मैं समझता अंबिया अलैहिस्सलाम तो इनोसेंट हस्तियां, इनको आम पब्लिक के साथ जो है ना कंपेयर करना ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। बिल्कुल ठीक, हम इनको अपने साथ ना ही मिलाएं। और जब मजहब की बात हो रही है